पूरा है जी? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अमेरिका में ठीक ठाक है काम, कोई दिक्कत नहीं है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। Yes. डाउ अच्छा भाग गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, 300 अंक बढ़िया चला है। थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा है। हाँ, तो ये नेस्डेक और एसएनपी कितना 8वें दिन 9वें दिन रिकॉर्ड, 8वें दिन लगातार रिकॉर्ड बनाया एसएनपी, और रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई विच इज फेयर। नेस्डेक घटाया, आपको देख के डर नहीं, खाली एक एनवीडिया 3-3.5% घट गया, वो भी इतना भाग रहा था। सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी बनने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो कोई नेस्डेक और एसएनपी को देख के डरिए मत, ये हल्का फुल्का। कल 5500 पहली बार हुआ है, 5500 पहली बार। सोचिए इस साल के 5200 के टारगेट थे ज्यादातर ब्रोकरेजेस के, अब सब बढ़ा रहे हैं, अब तक 56 हो जाएगा। लगे रहे। नहीं, इसमें इस बार बहुत सारे लोग एसएनपी पे गलत पड़े हैं, बहुत सारे लोग, वो सोच ही नहीं पाए कितनी चाहिए। और डीप में एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये बाइट आप रिकॉर्ड भी करके रखना। बताइए। रिकॉर्ड करके रखना जी। अमेरिका में चुनाव का साल है, अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई ग्लोबल कोई बुरी खबर या कोई ऐसा, मतलब वो 3 सिग्मा इवेंट छोड़ दीजिए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बुरी खबर नहीं आए, तो डाउ, जरा डाउ लेके आइए, 40,000 के करीब है डाउ। डाउ कोई बड़ी बात नहीं, इस साल 46 से 48 हज़ार का लेवल दिखा दे। 46 से 48? जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करके रखेगा। क्या बात कर रहे हैं? 15 से 20%? 46 से 48 हज़ार। एक ही कंडीशन है, अमेरिका का इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, और पहला रेट कट इसी साल आ जाना चाहिए, पहला आ जाए और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए। 46 से 48 हज़ार आप लिख के रखिए, लिख के रखिए। ये तो रखेंगे हम। हाँ। आर्काइव कर रहे हैं। अब उसके ऊपर आपको कितना बढ़ना आप डिसाइड करिए, या इंडिया कितना बढ़ना है। मैं ये बता रहा हूँ, क्यों इलेक्शन ईयर है, सरकार की हमेशा कोशिश रहेगी कैसे भी करके नीचे लाओ। सरकार की हमेशा कोशिश है कि इन्फ्लेशन नीचे लाओ, इन्फ्लेशन के दम पे ब्याज दरें नीचे लाओ, ब्याज दरें नीचे आते ही सबकी ईएमआई, अमेरिका में तो उधार लो ईपीओ कॉन्सेप्ट तो उसी में जी रहे हैं अमेरिका वाले, तो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं ना, 100%। क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी तो इंग्लिश में अच्छा लगता है सुनने में, अपने आम भाषा में उधार लो ईपीओ वाली इकोनॉमी है। मतलब मैं कर दूंगा, मैं जिंदा रहा, कमा के चुका पाया तो ठीक, नहीं तो आपने क्यों दिया, गलती आपकी है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। ये अमेरिका इसी पे चल रहा है, इसी से अब तक अमेरिका की ग्रोथ आ रही है। सो अगर जैसे ही ब्याज दरें घटती, इनकी ईएमआई तुरंत इस तरह से तेजी से नीचे आती है। सो कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो मैं नहीं बोल सकता, हाँ वो तो हमें नहीं पता कुछ ऐसा, बट अदरवाइज जो लोगों को लगता है ना इकोनॉमिक रिसेशन जाएगा, बबल बन गया ना, अरे बबल तो आपने देखा ही नहीं अभी तक, बबल तो देखा ही नहीं, बबल तो बबल हम देखेंगे शायद 2025 में, अच्छा शायद 2026 में बनेगा बबल। मैं नहीं कहता, बीच में छोटे छोटे बुलबुले आएंगे बुलबुले, हल्के छोटे छोटे बुलबुले, वो है ना, एक तो होता है ना बड़ा वाला बनता है, हाँ एक छोटे छोटे बुलबुले, तो ये छोटे बुलबुले चलते रहेंगे, है ना, वो बनेंगे फट जाएंगे, बनेंगे फट, उससे नहीं, बड़ा वाला जब बनेगा वो अपनी तैयारी रखनी, अभी टाइम है उसमें। तो इसलिए आपने अच्छा सवाल पूछा आज अमेरिका में, तो दिल की बात निकली। आपकी प्रेडिक्शन देखिए सर, नहीं आप याद होगा आपको जब हमने उस समय 40,000 की बात साल की शुरुआत में करी, साल की शुरुआत में हमने 40,000 की बात की, तब कोई 40,000 सोच सकता था क्या? तब किसी को नहीं लगता था 40,000, 40,000 आज किसको लगता है 48,000 हो जाएगा? ये बड़ी